हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीआर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.4। 2.4 बेसिकली बेस है आपके फैक्टर थ्योरम के ऊपर। तो ये मैंने यहाँ पे फैक्टर थ्योरम नोट की हुई है। तो फैक्टर थ्योरम समझने से पहले हम देखते हैं फैक्टर्स होते क्या है और फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है कि आपने छोटी क्लासों में एक मेथड किया था जिसको हम बोलते थे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको मैंने बोला कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो आप क्या करते हो? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से निकालते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? तो हुआ क्या, आपने ये कर दिया 12 का एलसीएम लेने में मिला क्या आपको? 2 2 3। तो 12 का एलसीएम लेने पे क्या मिल गया आपको? 2 2 3। क्लियर? तो हुआ क्या कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने ये 2 2 3 क्या निकाले? फैक्टर्स। मतलब क्या हुआ कि फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या मिलता है? फैक्टर्स मिलते हैं। फैक्टराइजेशन करके हमें क्या मिलता है? फैक्टर मिलते हैं। तो आपको एक बात और पता होगी कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन था। प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स मिल गए। फैक्टर्स कैसे मिले? फैक्टर्स कैसे मिलेंगे? 2 2 3। ये जो फैक्टर्स है ये कैसे है? ये प्राइम फैक्टर्स है, मतलब प्राइम नंबर्स की फॉर्म में है ना, तभी तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोला? क्योंकि जो फैक्टर्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? प्राइम नंबर्स में मिलेंगे। क्लियर? इसके बाद आपने डिवाइड भी किया है। डिवाइड कैसे करते हैं? मान लो मैं बोलूं 12 को 2 से डिवाइड करो। 12 को 2 से डिवाइड करो तो आप क्या लिखोगे? इस तरह से लिखोगे। क्लियर? अगर मैं बोलूं 12 को 5 से डिवाइड करो तो आप कैसे करोगे? इस तरह से करोगे। ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हो गया मेरा 12, डिवाइजर हो गया 2 इंटू 6 प्लस 0। इस केस में क्या हुआ? 5 इंटू 2 प्लस 0 2, 5 इंटू 2 प्लस 2, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो इस केस में क्या होगा कि 12 इक्वल 2 इंटू 6 आया। 2 मेरा क्या है? डिवाइजर, 6 मेरा क्या है? क्वोशिएंट। समझ आ रहा है? तो यहां पे क्या हुआ? 12 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 को ब्रेक भी कर सकते हैं ना। तो 12 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 6। लेकिन यहां पे 12 के फैक्टर 5 इंटू 2 नहीं होंगे। 12 के फैक्टर 5 इंटू 2 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं है। यहां पे इस केस में रिमाइंडर आपका 0 है, इस केस में रिमाइंडर आपका 0 नहीं है। 0 है तो ये फैक्टर है, यहां 0 नहीं है तो 5 इंटू 2 फैक्टर नहीं है। क्लियर? इसके बाद देखते हैं आगे। हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था। हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखो एक पॉइंट थोड़ा सा पिछला रिवाइज करना पड़ेगा कि रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि आपने लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दो क्वेश्चन को। एक पॉलिनोमियल ये, एक पॉलिनोमियल ये, लास्ट में आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। ये आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था। ठीक है? कि ये वाला जो रिमाइंडर मिलेगा, मान लो px की वैल्यू दी है। ठीक है? इसमें आपने x की वैल्यू पुट की थी, मान लो 2 पुट की थी इस तरह से। तो लास्ट में क्या मिला था आपको? रिमाइंडर। क्लियर? मान लो ये रिमाइंडर आ गया आपका इस तरह से। ऐसे किया था ना कि एक डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला था, एक इसमें वैल्यू पुट करके रिमाइंडर निकाला था। तो कहने का मतलब है ये वाला रिमाइंडर और ये वाला रिमाइंडर क्या था आपका? सेम था। ये रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि ये वाला रिमाइंडर और ये वाला रिमाइंडर क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि px से जो वैल्यू आती है वो आपकी रिमाइंडर होती है। फैक्टर थ्योरम में आपने क्या याद रखना है कि इस मेथड से जो वैल्यू आएगी px की फॉर्म में आएगी। px जैसे p2 की वैल्यू आ रही है, p हमारा क्या? रिमाइंडर है। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये फैक्टर्स होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहां से भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ये हम रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ठीक है? चलो आगे देखते हैं फैक्टर थ्योरम में क्या बोला गया है। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या बोला है, इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सेम है जैसे रिमाइंडर थ्योरम में था। px इज ए, ये मैंने एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिया जिसकी डिग्री 1 से बड़ी है।
कह रहे a इज एनी रियल नंबर, a कोई भी नंबर हो सकता है, देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। देखो ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से देखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले 2 पॉइंट बताए हैं, रिमाइंडर 0 होगा तो फैक्टर होगा, पहला पॉइंट ये फैक्टर्स हो गए, डिवाइजर क्वोशिएंट को मैंने क्या मान लिया, फैक्टर मान लिया, ठीक है, रिमाइंडर 0 है तो मैंने फैक्टर मान लिया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 था, ये फैक्टर नहीं है, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि px से जो वैल्यू निकालते हैं लास्ट में वो क्या होती है, रिमाइंडर होती है, क्लियर। चलो अब देखो, कह रहा है px एक पॉलिनोमियल है, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया जिसकी डिग्री 1 से बड़ी है, कह रहा है देन x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px। देखो पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px, px पॉलिनोमियल है तो 12 की जगह हमने ले लिया पॉलिनोमियल, ठीक है। x माइनस एक फैक्टर है, जिस तरह से ये 2 into 6 फैक्टर थे तो मैंने यहाँ पे 2 की जगह लिख दिया x माइनस a, दूसरा फैक्टर मेरे को नहीं पता क्या होगा तो इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया, लेकिन रिमाइंडर तो 0 ही होगा ना, बात समझ आ रही है कि मैंने क्या बोला, रिमाइंडर 0 का फैक्टर है तो यहाँ पे बोलिए x माइनस a इसका एक फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर मैंने अपनी तरफ से मेरे को नहीं पता क्या है तो उसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया, लेकिन रिमाइंडर तो 0 ही होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसमें बोलिए x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, x माइनस a इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ पे क्या बोला मेरे को, pa, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे x माइनस a था, x माइनस a, ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम में मैंने क्या आपको बताया था, डिवाइजर को अगर 0 बनाना है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करोगे, a, तो a माइनस a क्या हो जाएगा, 0, डिवाइजर को 0 बनाया था ना, तो x माइनस a क्या हो गया, a माइनस a क्या हो गया, 0, तो 0 इंटू फैक्टर 0, रिमाइंडर भी 0। बात को समझो कि डिवाइजर को 0 बनाने तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे, a, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह a पुट कर दूं, इस तरह से बन गया, समझ आया, x की जगह अगर a पुट करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस a फैक्टर है तो pa किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, मतलब यहां से px की जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। 0 क्या है, ये एक तरह से रिमाइंडर ही तो है ये, जिस रिमाइंडर की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। सो गाइस क्लियर हुआ पॉइंट ये कि अगर एक फैक्टर है तो रिमाइंडर हमारा 0 होता है, क्लियर। जैसे 2 और 6 फैक्टर थे तो रिमाइंडर 0 था, तो इसी केस में पॉलिनोमियल में भी यही है कि अगर इसका एक फैक्टर x माइनस a है तो pa क्या होगा उसका, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0। समझ आ रही है ना, रिमाइंडर जो भी मैं बता रहा था, रिमाइंडर थ्योरम में किया था कि ये वाला रिमाइंडर और ये वाला जो रिमाइंडर होता है ये दोनों सेम होते हैं, तो ये px आपका रिमाइंडर ही तो है, तो इसी रिमाइंडर को मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, 0, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है x माइनस 3 हो जाती 3, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, p3 इक्वल 0, जैसे लिखा ना यहाँ पे pa इक्वल 0, क्यों लिखा, क्योंकि x माइनस a है। अगर यहाँ होता है x माइनस 3 तो क्या करते हैं, डिवाइजर को 0 बना देना, तो 3 माइनस 3 0 होता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, तो उस केस में रिमाइंडर बन गया मेरा p3 इक्वल 0, क्लियर। और इसमें उल्टा हो गया कि अगर p3 0 है, अगर p3 0 है, जैसे लिखा pa इक्वल 0 है, pa इक्वल 0 है, तो x माइनस a क्या होगा, फैक्टर होगा। दूसरे तरीके से बोल दिया, पहले बोला x माइनस a फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या है, 0 है। अब कह रहा है अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस a क्या है, फैक्टर है। सो गाइस ये कंप्लीट फैक्टर्स थ्योरम थी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस को भी इसी तरह से करेंगे, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकलते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन से आप फैक्टर्स निकाल सकते हो। और दूसरा पॉइंट का ध्यान रखना है, फैक्टर्स है तो रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो उसका फैक्टर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो क्वेश्चन 1, एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है मेरे को, ये x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हमसे पूछा गया है क्या x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये हमने क्वेश्चन में बोला गया है, क्या x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इज x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px।
ठीक है, कह रहे क्या x प्लस वन इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन है ये आपका x प्लस वन क्या इसका एक फैक्टर है। देखो सेम है, अगर मैं इसको लिखूं डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो अगर मैं सीधा एक्सरसाइज करा दूं ना तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी। ठीक है, मैंने जान के फैक्टर्स थ्योरम समझाई है ताकि तुम्हें पता लग जाए फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टर्स क्या है, रिमाइंडर का क्या रोल है। अगर मैं इसको सीधा मैं 2 लाइन में क्वेश्चन को खत्म कर सकता हूँ, ठीक है ना, तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी। फैक्टर्स थ्योरम समझने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन सी अगर हो रही है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हो। अगर फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है तो आप सीधा क्वेश्चन को ट्राई करो और उसके बाद फैक्टर्स थ्योरम भी साथ साथ रिवाइज करो तो समझ आ जाएगा आपको। तो आपने करना क्या है, ये भी हमने पढ़ा डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर। तो डिविडेंड में मैं क्या ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ x3 x2 x प्लस 1 ले सकते हैं। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट में मैंने क्या लिया था, फैक्टर। देखो इस तरह से, उसी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ 2 × 6 + 0। तो ये मेरे क्या थे, फैक्टर्स। तो क्वेश्चन में बोला क्या x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। मतलब अगर मैं x प्लस 1 को फैक्टर लूंगा, x प्लस 1 को अगर फैक्टर लूंगा तो एक फैक्टर और आएगा क्वेश्चन की जगह, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। बात समझ आ रही है ना। जैसे मैंने 2 × 6 फैक्टर बनाए तो कह रहा है क्या x प्लस 1 फैक्टर होगा, अभी मेरे को नहीं पता कि ये फैक्टर है या नहीं है, तो मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, मान लो ये फैक्टर है तो एक फैक्टर और निकलेगा। अगर ये फैक्टर होंगे तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है ना। तो करना क्या, हमने रिमाइंडर को 0 बनाना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो रिमाइंडर आपको पता है जो px से जो आंसर निकलता है लास्ट में वो क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है। देखो क्या करेंगे, सेम वही कंसेप्ट है, डिवाइजर को 0 बनाना है। तो ये x प्लस 1 है, डिवाइजर को 0 हमने कैसे बनाया था लास्ट वीडियो में, इस तरह से। x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो जब इसमें x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा -1 का स्क्वायर -1 + 1। तो ये हो गया -1 का क्यूब, ये हो गया प्लस का 1 -1 + 1। देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गए ना सारे, प्लस माइनस ये कट गया, माइनस प्लस ये कट गया, तो ये क्या आ गया, 0। तो p-1 क्या है आपका, p-1 रिमाइंडर ही तो है। समझ आ रहा है ना, ये रिमाइंडर ही तो है हमारा। तो जब रिमाइंडर 0 है, जब रिमाइंडर 0 है तो आप क्या लिखोगे, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px। समझ आ रही ना बात। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, देखो जो फैक्टर्स है मेरे इस फॉर्म में 2 × 6 की फॉर्म में, तो डिवाइजर को 0 बना रहा हूं मैं। तो डिवाइजर को 0 बना के x की वैल्यू निकाल दी। जैसे हम क्या कर रहे थे, x माइनस a फैक्टर बोला गया था। फैक्टर थ्योरम में क्या लिखा था कि x माइनस a एक फैक्टर है, तो वहां पे हम क्या लिख रहे थे, pa। मान लो px आपको इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से गिवन है, तो आप क्या कर रहे थे, x की जगह a पुट कर रहे थे ना। तो a कहां से आ रहा था, ये आपने डिवाइजर को 0 बनाया। ये डिवाइजर है आपका कि मान लो ये x² + x + 1 है, ये फैक्टर हो गया। तो फैक्टर को आप कहां लिख रहे हो, डिवाइजर की जगह भी तो लिख रहे हो। तो डिवाइजर को 0 बना रहे हो, आप x माइनस a को 0 बना रहे हो, x माइनस a को 0 बना रहे हो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, a। तो यहाँ पे आप x की जगह a तो पुट कर रहे थे क्योंकि मैंने डिवाइजर को 0 बनाया था। तो यहाँ पे भी यही किया कि x प्लस 1 मेरा फैक्टर था, तो डिवाइजर को मैंने 0 बना दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सारे पार्ट आपके ऐसे ही हैं। इसके बाद लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया। तो कंसेप्ट आपको वही ध्यान रखना है कि रिमाइंडर आपकी 0 है, रिमाइंडर आपका 0 है तभी फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट वही कि px आपका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। इसके बाद लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, सेम क्वेश्चन है। ये आपका px है 2x³ x² - 2x - 1, और ये आपका gx है, gx आपका x + 1। क्लियर। तो इसमें भी यही बोला गया, देखो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ये आपको बोला गया है। इस क्वेश्चन में आपको यही प्रूफ करना है कि ये gx px का फैक्टर है। तो देखो ना, वही उसी कंसेप्ट पे आते हैं, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस
रिमाइंडर। तो इसको मैं क्या मान लूंगा, डिविडेंड 2x क्यूब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो डिवाइजर क्या काम करेगा, फैक्टर का डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, जिस तरह से मैंने लिखा था 2 into 6 plus 0। तो डिवाइजर क्या होगा, मेरा x plus 1 मान लेते हैं इसको, दूसरा फैक्टर मेरे को नहीं पता, और रिमाइंडर क्या होगा 0। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अभी मेरे को पता नहीं है फैक्टर है या नहीं है, समझ आ रही बात मेरी, मेरे को ये x plus 1 पता नहीं इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, ठीक है। मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया कि अगर ये फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो आपने क्या करना है, वही काम करना है, x plus 1 है ये, तो डिवाइजर को आपने क्या बनाना है 0, तो x की वैल्यू निकल जाएगी -1। समझ आ रही है ना बात, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। क्लियर। अब देखो x की वैल्यू -1 इसमें पुट करो, -1 का स्क्वायर -1, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा पुट x इक्वल -1। तो यहाँ पे 2 into -1 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हुआ माइनस का 2, -2 + 2 कट गया, +1 -1 कट गया, तो क्या आ गया 0। तो आप लिखोगे यस gx इज द फैक्टर ऑफ px, gx इज द फैक्टर ऑफ px। देखो gx px का फैक्टर क्यों हुआ, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। मैंने क्या बोला था कि मेरे को पता नहीं x plus 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो मैंने इसको एज्यूम कर दिया, तो एज्यूम कर दिया तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसलिए gx px का फैक्टर है। क्लियर गाइस। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है px इक्वल x स्क्वायर प्लस x प्लस k, px इक्वल x स्क्वायर प्लस x प्लस k इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। फाइंड px, फाइंड k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन हो गया कि px आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस k है, ठीक है। x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, मतलब डिविडेंड हो गया आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस k। पहले पूछा था कि फैक्टर है या नहीं है, रिमाइंडर 0 आ रहा था तो फैक्टर है, नहीं आ रहा था तो नहीं है। अब इसमें बोलिए x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब एक फैक्टर x माइनस 1 हो गया, दूसरा फैक्टर मेरे को नहीं पता, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। बात समझ आ रही है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो x माइनस 1 जब फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। तो रिमाइंडर हमारा क्या होता है px होता है। बात समझ आई है, तो रिमाइंडर क्या होता है हमारा px। अभी हम क्या कर रहे थे, फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा, x माइनस a अगर इसका एक फैक्टर है, x माइनस a px का फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या था हमारा 0। तो रिमाइंडर को क्या बोला था हमने px, सॉरी pa, रिमाइंडर को क्या बोला था pa बोला था। इस तरह से हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी ना। तो pa कहां से आएगा कि हमने डिवाइजर को 0 बनाया था, तो x की वैल्यू a आई थी, तो x की जगह a पुट किया था, इसी तरह से रिमाइंडर को 0 बनाया था। अब यहाँ पे बात हो रही है x माइनस 1 की, तो डिवाइजर को जब 0 बनाएंगे, जैसे x माइनस a को 0 ले लिया, डिवाइजर को जब हम 0 के इक्वल लेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 1, तो यहाँ पे 0 की जगह क्या आ जाएगा p1। जिस तरह से x इक्वल 1, जिस तरह से x माइनस a के लिए pa आ गया, x माइनस 1 के लिए क्या आ गया p1। तो pa 0 था, तो यहाँ पे क्या होगा p1 0 होगा। तो p1 हमारा क्या है, ये वाली फॉर्म है, तो इसको हम क्या मान लेंगे 0। देखो डिवाइजर को 0 बनाओगे, x की वैल्यू आ गई 1, यही वाली आ गई, ठीक है। तो जब आप x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, इस तरह से पुट हो गया। जब आपने फैक्टर थ्योरम का पहला पॉइंट बता रहा हूं कि px का अगर x माइनस a फैक्टर है, तो pa क्या होगा 0 होगा, तो pa क्या होगा आपका रिमाइंडर। pa कहां से आया, इस कंडीशन से आया। तो इसी तरह से x इक्वल 1 आ गया, x की वैल्यू 1 रख दी, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे a आई थी, तो x की जगह a रख दिया था, यहाँ पे x की जगह 1 रख दिया। जिस तरह से pa 0 है, इस तरह से p1 भी 0 हो जाएगा। तो p1 की जगह आ गया 0, 1 + 1 + k
2 प्लस के, तो 2 इधर आगे हो गया माइनस का, तो ये आ गया आपकी के की वैल्यू। क्लियर? इस क्वेश्चन को देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो px क्या होगा, 0 होगा। आप ऐसे समझो, अगर ये कंडीशन आपको समझ में आती है तो ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आती तो आप सीधा देखो px x स्क्वायर प्लस x प्लस k है, ठीक है। अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो px क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। ये px है ना, इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, रिमाइंडर होगी। तो x माइनस 1 फैक्टर हो गया, x माइनस 1 फैक्टर हो गया तो px क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। px क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है। तो मैंने यहाँ पे px की जगह क्या ले लिया, देखो 0 ले लिया, ठीक है। px की जगह 0 आ गया, x माइनस 1 था, डिवाइजर को 0 के इक्वल लिया था, x की वैल्यू 1 पुट करके k की वैल्यू आ गई। क्लियर? एक इसके बाद एक पार्ट और देखते हैं इसका। ये एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास, तो ये आपका है इसका थर्ड पार्ट कि के एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2x प्लस 1, इस तरह से के एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2x प्लस 1। क्लियर? तो यहां पे देखो क्या बोला गया, वही सिंपल तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। ये मेथड आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 को आप क्या करोगे, डिवाइजर की तरह 0 बनाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे इसमें इस तरह से, ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब आपने क्या करना है, रिमाइंडर को 0 बनाना है, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर भी आपका ये वाला रिमाइंडर है, तो इसको मैंने 0 बना दिया, ठीक है। तो माइनस का रूट 2 इधर आके प्लस का हो गया, 1 इधर आके माइनस का हो गया, तो ये निकल गया आपका k। क्लियर? इसके बाद लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बोला गया, फैक्टराइजेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 12x स्क्वायर 7x प्लस 1। देखो चारों क्वेश्चन ये मिडिल टर्म स्प्लिट के ऊपर है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करेंगे और हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, फैक्टर्स। जैसा मैंने अभी बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें फैक्टर्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, फैक्टर्स मिलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपने, 12x स्क्वायर और 1 को, 12x स्क्वायर और 1 को एज इट इज लिख लेना है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, तो आपने क्या करना है, 12 और 1 को इंटू करना है, क्या आएगा, 12 आएगा। क्लियर? 12 और 1 को इंटू किया तो क्या आ गया, 12 आ गया। 12 का आपने ले लेना है एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आ गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि पहले 12x स्क्वायर और 1 एज इट इज आ गया, उसके बाद 12 और 1 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 12 का ले लिया आपने एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बीच में लाना है 7, बीच में क्या लाना है, 7। कैसे आएगा, 2 टू द 4 और ये क्या आ गया, 3, 4 और 3 कितना हो गया, 7, 4 और 3 7। तो यहाँ पे माइनस का 7x है, तो आप क्या करोगे, माइनस का 4x माइनस का 3x, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस 4 3 12 भी हो गया, देखो 4 3 क्या बन गया 12 और 4 3 क्या हो गया 7। साइन का ध्यान रखना आपने, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे तो सिर्फ कितना होता है 4 इंटू 3 12 हो गया, 4 प्लस 3 7 हो गया, 4 प्लस 3 7 हो गया, लेकिन यहाँ पे 7 प्लस का नहीं है ना, माइनस का है। तो आप क्या करोगे, माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस, अब इसमें कॉमन निकालना आता ही है, 12 और 4 4 की टेबल में आते हैं, x और x में x कॉमन आ गया, यहाँ बचा 4 थीटा 12, एक x कॉमन आ गया, एक x, 4x बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, -1 3x माइनस 1, समझ आ रहा है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 आ गया, तो -1 इंटू 3x 3x, -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 1, तो ये बना क्या हमारे पास 3x माइनस 1 4x माइनस 1। क्लियर? तो ये मेरे को क्या मिले, फैक्टर्स। इसका मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करा, तो ये मेरे को क्या मिले, फैक्टर्स। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी का ही फोर्थ पार्ट है,
3x² माइनस x माइनस 4। तो पहला स्टेप वही है कि 3x² और 4 मैंने एज इट इज ले लिया। उसके बाद 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके हमने 12 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 6 12, 12 2 3 6 3 1 3। बीच में क्या लाना है, x मतलब 1x माइनस का 1x देखो 2 to the 4 में से 3 गया तो क्या आएगा, 1 आएगा। समझ आ रही है, 1 आ गया ना, 4 में से 3 गया 1, लेकिन 1 कैसा लाना है, माइनस का लाना है। तो आप क्या करोगे, माइनस का 4x प्लस का 3x, ताकि माइनस प्लस माइनस, और माइनस का 4 ग्रेटर है इसलिए माइनस का 1x आएगा। तो यहाँ पे कॉमन आ गया आपका x, बचा गया 3x माइनस 4। समझ आ रही है, दोनों में x कॉमन है तो x आ गया, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। क्लियर। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ब्रैकेट में वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये क्वेश्चन है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे हमें 3 टर्म थी हमारे पास, यहाँ पे कितनी होगी, 4। ठीक है, आपने क्या देखना है, ये 4 टर्म वाला केस है। यहाँ पे 3 टर्म थी, यहाँ पे 4 टर्म है। 4 टर्म वाला केस है, तो 4 टर्म देखो आपने यहाँ पे भी बनाई थी 1 2 3 4। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दो में कॉमन निकालना है, इन दो में कॉमन निकालना है। इन दोनों में कॉमन है x², तो x² आ गया कॉमन, तो बचा क्या, x माइनस 2। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 आएगा कॉमन, बचेगा क्या, x, और यहाँ बचेगा माइनस 2। तो ये बन गया आपका x² माइनस 1 x माइनस 2। समझ आ रहा है ना कैसे है ये, कि x माइनस 2 दोनों में है, कॉमन आ गया, x माइनस 2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, x² और 1। अब यहाँ पे देखो x² माइनस 1 है, ये दोबारा बन जाएगा ना इस तरह से, x² माइनस 1 था तो 1 का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो a2 माइनस b2 क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b, और ये आपके मिल गए 3 फैक्टर। समझ आ रही है, a² माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, और x माइनस 2 एज इट इज। तो आपको सबसे पहले वही ध्यान रखना कि ये 3 टर्म में था तो मिडिल टर्म स्प्लिट से हो सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ 4 टर्म आ गई तो 4 टर्म का आपने इस तरह से देखना कि दोनों में कॉमन आता है, दोनों टर्म में कॉमन निकलता है। अगर कॉमन निकलने टाइम ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 5th, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है, x3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या करना है, 4 टर्म है, 4 टर्म में मैंने अभी क्या बताया कि 2 टर्म में और इस वाली 2 टर्म में कॉमन निकालना है। ठीक है, कॉमन निकाल के देखो, इसमें कॉमन आएगा x², दोनों में x² है, तो एक x बचा, यहाँ पे 3 बचा। अब यहाँ पे कॉमन नहीं है तो हम क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं इस तरह से, तो 1 × 9x 9x 1 + 5 ऐसे लिखेंगे ना। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू सेम नहीं है तो आप ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। समझ आ रही बात, अगर ब्रैकेट में वैल्यू सेम है तभी आपने इस मेथड को फॉलो करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चन में आप लगाओगे ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड, देखो ये ट्रायल मेथड कहता क्या है कि सबसे पहले मैंने इसको px मान लिया, ठीक है, इसको मैंने px मान लिया। तो आपने करना क्या है, px मान लिया, ठीक है, आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने इसमें 1 पुट करके देखना कि 0 बनता है या नहीं बनता। देखो मैंने क्या किया, x की जगह 1 पुट कर दिया, पुट x = 1, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो ये बन गया 1 - 3 - 9 - 5, तो यहाँ 9 3 12 5 17। देखो यहाँ 0
नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप पुट करके देखो x इक्वल -1, x इक्वल -1, तो जब x की वैल्यू -1 पुट करूंगा यहाँ पे इस तरह से, पता ना कहां पे पुट कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, x क्यूब -1 का क्यूब -3x स्क्वायर -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9x -9 इंटू -1 माइनस का 5, तो -1 का क्यूब होता है -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया आपका -1 -3 9 -5, तो माइनस माइनस प्लस -4 इस तरह से हो गया, -4 + 9 5 -5, तो 5 में से 5 गया तो क्या आ गया 0 आ गया। तो कहने का मतलब है -1 पुट करने पे 0 बन गया, ठीक है, -1 पुट करने पे क्या आ गया 0 आ गया, जबकि 1 पुट करने पे 0 नहीं आया था। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए रब कर रहा हूं, तो आपने ना क्या करना है, ये रफ में करके देखना है, रफ में साइड में जो हम कॉलम बना देते हैं वहां पे आपने करके देखना है कि 1 पे आ रहा है नहीं आ रहा, -1 पे आ रहा है, तो फिर मैं आपसे -1 से 0 करके इसको दिखा दूं। चलो देखो, अब स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पे -1 पुट किया, -1 का मतलब क्या रहा होगा, x + 1 रहा होगा, समझ आ रही है, x + 1 रहा होगा, ठीक है, जिसमें मैंने क्या बताया था, डिवाइजर को आप 0 बनाओगे तब जाके x = -1 आएगा, समझ आई बात। तो आपने यहाँ पे -1 पुट कर रहे हो, -1 पुट करने पे क्या आ रहा है 0, तो ये 0 क्या है, एक तरह से रिमाइंडर ही तो है, बात समझ आ रही है, ये 0 क्या आ गया आपका रिमाइंडर। मैंने क्या बताया px क्या होता है, रिमाइंडर होता है, pa क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो जब pa था, जब pa 0 बोला था तो आपने फैक्टर किसको माना था, x - a को, x - a को फैक्टर माना था, तो यहाँ पे -1 है, x - a को फैक्टर क्यों माना था, ऐसे ही था ना कि pa 0 है तो a 0 था, तो क्या होता x - a रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है -1, इसका -1 0 का आ रहा है, -1 रखने पे 0 आ रहा है, तो x = -1 रखने पे 0 आ रहा है, तो ये कैसे रहा होगा, x + 1 रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे आगे, इसके आगे क्या लिखोगे, इसको मैं रब कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन इसी के आगे करना है कि x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px, x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px। ये लाइन समझ आ रही होगी सबको कि -1 रखने पे 0 आ गया, तो -1 रखने पे 0 आ गया, तो -1 कैसे आया होगा, जब हमने डिवाइजर को 0 के इक्वल रखा था, तो x = -1 है, तो इसको इधर ले आओ, इधर आगे क्या होगा +1 हो गया, इक्वल में क्या आ गया 0 आ गया, तो x + 1 px का एक फैक्टर है, तो अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को px से करेंगे डिवाइड, x + 1 से करेंगे डिवाइड, px से नहीं x + 1 से, तो इस वैल्यू को क्या करना है, x + 1 से डिवाइड करना है। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे x², ये आ गया आपका x³, x² को 1 से इंटू करोगे तो क्या आएगा x² आएगा, तो ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, साइन चेंज, अपोजिट साइन लगाते हैं, प्लस है तो माइनस, अब ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आ गया माइनस का 4x², यहाँ पे आ गया माइनस का 9x, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। अब यहाँ x है, ये माइनस का 4x² है, तो आप क्या लगाओगे माइनस का 4x, ठीक है ना, 4x इंटू x 4x², माइनस प्लस माइनस, तो 1 इंटू 4x क्या होगा 4x प्लस प्लस कैंसिल, माइनस का 9x प्लस का 4x, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 5x -5, तो यहाँ पे x है, यहाँ माइनस का 5x है, तो आपने क्या लगाना है माइनस का 5 लगाना है, इस तरह से, तो -5 इंटू x क्या हो गया माइनस का 5x, -5 इंटू 1 क्या हो गया माइनस का 5, अपोजिट साइन, तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर पे आ गया 0। चलो अब आगे देखते हैं कि डिविडेंड आपका कैसे निकला, ये डिविडेंड था, ठीक है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, तो डिवाइजर आ गया आपका x + 1, क्वोशिएंट हो गया x² - 4x - 5, और रिमाइंडर तो आपका क्या होगा 0 होगा,
रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि x प्लस 1 क्या है, फैक्टर है। तो मैंने बताया जब फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या होता है, 0। तो देखो रिमाइंडर 0 आ रहे हैं यहाँ पे, क्लियर, रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पे देखो कोई कहानी है ना कि 12 इक्वल 2 इंटू 6, ठीक है, प्लस 0 ऐसे। तो 2 इंटू 6 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं ना। अब देखो क्या हुआ, इस तरह से लिखने से क्या हुआ कि 2 की जगह हमें कितने फैक्टर मिल गए, 3 मिल गए। तो यहाँ पे देखो एक फैक्टर ये रहा और बाकी इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो इसके साथ भी 2 फैक्टर मिलेंगे। तो 2 फैक्टर इसके हो गए, 1 फैक्टर इसका हो गया, टोटल कितने फैक्टर हो जाएंगे, 3 फैक्टर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस क्वोशिएंट का फैक्टराइज करते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये आपका रफ वर्क है समझाने के लिए, आपने इसको स्प्लिट करना है 5x 1x, मिडिल टर्म आई होप ये सबको आता होगा। तो x माइनस 5 x प्लस 1। तो एक फैक्टर तो ये हो गया और 2 फैक्टर आपके ये हो गए, जो इसको फैक्टराइज करने में आए कि x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 का मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, 2 फैक्टर ये मिल गए, 1 फैक्टर ये हो गया। जिस तरह से यहाँ 3 फैक्टर है उसी तरह से यहाँ पे 2 फैक्टर ये वाले हो गए और 1 फैक्टर ये वाला हो गया। सो गाइस ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 2.4। आई होप सबको समझ आई होगी। तो आपने वही सब ध्यान रखना है कि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होता है, तो रिमाइंडर क्या होता है, जो आपका px होता है, ठीक है। फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, क्लियर। तो वीडियो को आपने एंड तक ही देखना है और साथ साथ इन क्वेश्चंस को करके देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं 2.5 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।